साइड होप यू गाइस आर फाइन। तो चलिए बात करते हैं इस वीक मार्केट कैसे रहने वाली है। देखिए, उस वीक मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे मार्केट में और कुछ सेंटीमेंट्स बताए थे। देखिए, मार्केट ने उसी लेवल्स पे ट्रेड किया और वही सेंटीमेंट्स हमको देखने को मिले। देखिए, मैं आपको जो भी अपना एनालिसिस बताता हूँ वो प्रॉपर प्राइस एक्शन पे और जो भी चार्ट पैटर्न है और जो भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस मैं देखता हूँ, मैं उसी के व्यू पे आपको एनालाइज करके देता हूँ कि मार्केट इस वीक कैसे रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पहले निफ्टी की कि इस वीक मार्केट में अब क्या होने वाला है। देखिए, पहले जो हमने लेवल्स निकाले थे वो इसी व्यू पे निकाले थे। देखिए, मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा था। मार्केट में हमको इस रेंज में मूवमेंट देखने को मिल रही थी और देखिए कहीं न कहीं हमको ये भी समझ में आया कि मार्केट में कहीं न कहीं थोड़ी-सी वीकनेस बनी हुई है, जिस वजह से मैंने आपसे कहा था कि ट्रेंड इंटैक्ट हो सकता है। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप सब जानते हो कि फ्राइडे को मार्केट मूव ही नहीं की। प्रीमियम्स डिके हो रहे थे। जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उस दिन देखिए मार्केट में कोई मूव नहीं आया। बट 3 बजे के बाद थोड़ा-सा एक फॉल हमको देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने वहीं पे आस-पास क्लोजिंग दे दी। तो देखिए, मार्केट में थोड़ा-सा ट्रेंड इंटैक्ट है। आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट अभी अब कोई अपना मूव नहीं पकड़ पा रहा। बट देखिए, इस ये वीक जो हमारे लिए आने वाला है, ये वीक में हमको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो किस ओर होने वाला है। मतलब हमको ट्रेंड कौन-सा मिलने वाला है और जहाँ तक मेरे को लगता है कि अब मार्केट एक नए ट्रेंड के लिए मतलब एक नए मूवमेंट के लिए मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो चलिए बात करते हैं पहले निफ्टी में देख लेते हैं क्या सेटअप बनना है हमारा। देखिए देखिए, निफ्टी में इस रेंज का ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट में थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे होल्ड किया 24,500 के लेवल पे और फिर यहीं से हमको मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो चलिए अब हम ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं। अब हम ऊपर की तरफ देखें, देखिए मार्केट में 19 तारीख से मतलब कि अगर हम यहाँ से काउंट करें 19 तारीख को मार्केट में एक अच्छा गैप अप मूव मिला और गैप अप मूव के बाद मार्केट इसी रेंज में हमको ट्रेड करता रहा। अगर आपने यहाँ पे कहीं एंट्री प्लान की होगी तो प्रीमियम्स डिके हो रहे होंगे और आपको अच्छा खासा एक लॉस देखने को मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में डिस्टर्बेंस हुआ, हम लोग को यहाँ देखने को मिला। इस रेंज में हमको थोड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिला मार्केट में। फिर यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज को दोबारा टेस्ट किया और फिर एक अच्छी बाइंग हमको मिली। ये आसपास अगर आपको बाइंग मिली होगी 2.15 के आसपास ये हमको बाइंग मिली। तो 3 दिन तो देखिए मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा और फिर हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला। आप जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते होंगे उनका भी लॉस हुआ होगा, जो लोग स्कैल्प करते हैं उनका भी लॉस हुआ होगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब जब प्रीमियम डिकेस होते हैं और जब जब मार्केट में एक रेंज पे बाउंडेशन बनती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि उस रेंज वो हमारा सबसे पर्टिकुलर सबसे बेसिक रेंज हो जाता है। और अगर हमको उस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो हमको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है और एक अच्छी मूवमेंट पकड़ अगर आप वो बाइंग आप पकड़ते हो तो 110% मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपको वो बाइंग एक अच्छा पैसा बना के दे सकती है। जैसा कि अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए 3 दिन 19, 20 और 21 3 दिन मार्केट इसी रेंज में मूव करती रही। ये रेंज हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का ज़ोन, ये हमारे लिए एक बेसिक रेंज हो गया और फिर इस रेंज का हमको ब्रेकआउट मिला। देखिए, इस रेंज का ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। अगर आपने ये बाइंग कैच की होगी तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद मार्केट में दोबारा दूसरे दिन एक अच्छा गैप अप मूव में मार्केट ओपन होती है और फिर मार्केट तब से इसी रेंज में मूव कर रही है। मतलब कि अगर आप देखो थर्सडे टू फ्राइडे मार्केट में हमको इसी रेंज में मूवमेंट देखने को मिला। तो देखिए हमारे लिए ये रेंज एक बेसिक रेंज होगी 24,850 की, 24,700 की। देखिए, अगर मार्केट को मूव करना है तो मार्केट 24,850 की रेंज क्रैक करनी होगी। उसके बाद फिर हमको 25,000 और 25,000 के बाद एक न्यू ऑल आई देखने को भी मार्केट में मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मार्केट 24,750 के लेवल या 780 के लेवल के आसपास ब्रेक करता है तो हमको 24,600 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। देखिए, मार्केट का ट्रेंड कहीं न कहीं थोड़ा-सा बुलिश में है। अगर आप देखो कि मार्केट मूव नहीं कर रही है बट मार्केट टाइम टू टाइम अपने आप को थोड़ा-सा अप मूवमेंट लेके जा रही है। अभी हमारे पास अगर आप देखो ध्यान से तो हमारे पास यहाँ पे एक गैप था। यहाँ पे गैप गैप बचा था, यहाँ पे इधर भी गैप बचा था, तो मार्केट ने अपने गैप को फिल अप किया है। आप ये भी कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पे गैप था तो यहाँ भी गैप फिल अप हुआ, इधर भी गैप था, मार्केट ने इधर भी गैप को फिल अप किया। तो देखिए, मार्केट में गैप फिल हो चुके हैं। अब आप ये सकते हो कि मार्केट में थोड़ा-सा एक अच्छी मूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई थी या फिर मार्केट का ट्रेंड इंटैक्ट नहीं है, आप कह सकते हो। बट अब जो मार्केट का मूवमेंट है, वो हम इस चीज़ पर देखेंगे कि मार्केट में जो अभी रेंज बनी हुई है 24,850 24,750, मार्केट जब तक इसी रेंज में मूव करेगा तब तक प्रीमियम डिके होंगे और आपको कोई मूव नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप अपनी क्वांटिटीज़ को सेफ रखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रख के मार्केट में ट्रेड करिए। जैसे ही 850 ब्रेक होता है, आप ऊपर के लिए एंट्री प्लान ऊपर के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो और अगर 24,750 ब्रेक होता है, तो आप 24,600 के लिए प्लान आराम से कर सकते हो। तो अभी हमारे लिए जो बेसिक सपोर्ट होगा वो 24,850 का ही होगा, सॉरी 24,750 का होगा, जो रेजिस्टेंस होगा 24,850 का होगा। और अगर ऊपर की बात करें, अगर 850 रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम 25,000 दे सकते हो। उसके बाद निफ्टी में एक न्यू हॉल हाई भी मिल सकता है। आप कह सकते हो 26,000 निफ्टी पहुंच सकती है और आपकी 27,000 भी हम देख सकते हैं दिवाली तक। मार्क करिएगा मेरे पॉइंट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में।
देखिए, बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा मेरे को वीक दिख रहा है। देखिए, कुछ बैंक के रिज़ल्ट्स भी आने थे और कुछ बैंक में कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी होनी थी। आरबीआई की रेट कटिंग पॉलिसी भी थी। सब कुछ होने के बाद मेरे को बैंक में थोड़ी-सी वीकनेस दिखी, जिसके मैंने मैंने आपको बताया भी था कि बैंक में थोड़ी वीकनेस बनी हुई है। जब तक 50,700 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक आपको एक अच्छा मूव मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। और देखिए, 24,700 का लेवल ब्रेक हुआ, फिर हमको एक अच्छी बाइंग मिली, लेकिन मार्केट ने अपने आप को 50,700 से लेके अब 51,000 के बीच के लेवल को में अब अपनी एक एंट्री प्लान कर लिए। जब अब मार्केट इसी रेंज में आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है 50,700 से 51,000 के रेंज में। देखिए, तो जब तक मार्केट इस रेंज में है, तब तक हमको ट्रेड नहीं करना है और अपने पैसे को सेफ रखना है। बिकॉज देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी। हमने यह कहा था कि यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी है, यहाँ पे सेलर्स क्वांटिटी, अगर दूसरे दिन हमको ऊपर मिलता है तो आप डिप पे बाय करिएगा। आप मेरे जो मैंने वीडियो डाली थी, आप मेरे एनालिसिस वीडियो में जाके देख सकते हो उस वीक की वीडियो पे। देखिए, मैंने को बताया था कि 50,000 जो 500 लेवल है, मार्केट यहाँ पे आपको डिप प्लान कर सकता है और आप यहाँ पे डिप प्लान करिए और ऊपर के लिए बाइंग करिए, रिवर्सल ट्रेड करिए। सो इस वीक जो हुआ, देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा हायर मूव मिला। हायर मूव के बाद मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे होल्ड किया, फिर हमको एक अच्छी डिप मिली नीचे की तरफ, फिर हमने यहाँ पे रिवर्सल प्लान किया और फिर मार्केट में एक अच्छी बाइंग मिली हमको। ठीक है, सेम देखे यहीं पे हुआ। मतलब 50,500 हमारे लिए अब एक बेसिक सपोर्ट बन कर रह गया है। 50,450 एक हमारे लिए बेसिक सपोर्ट है नीचे बैंक निफ्टी में। देखिए, जहां से मार्केट बार बार अपने आप को होल्ड कर रही थी, फिर वहीं से हमको एक अच्छा मूव मिला और फिर मार्केट में 50,700 का लेवल ब्रेक हुआ और फिर मार्केट ने 50,700 अपने लिए बेसिक सपोर्ट बना लिया है मार्केट में। अब आप ये कह सकते हो कि 50,700 हमारे लिए एक बेसिक सपोर्ट बन चुका है। अब देखिए, हो सकता है कि कल मंडे है, कल आपको मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपनिंग मिले आपको। और देखिए, अगर इसी रेंज में कहीं ओपनिंग मिलती है तो आप 50,700 मार्केट दोबारा टेस्ट करती है, तो आप यहाँ से दोबारा ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो। मतलब डिप पे आप प्लान कर सकते हो बाइंग का। और देखिए, मैंने ये ऊपर की ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ऊपर से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, इस जगह सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। तो देखिए, जब मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा, तो जितने भी सेलर्स बैक में एक्टिव हैं, वो सब पैनिक में आ जाएंगे और जितने लोगों ने अपनी सेलिंग प्लान कर रखी होगी, वो सब अपनी क्वांटिटीज को एग्जिट करके तुरंत बाइंग बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे जो यहाँ पे जब हमको क्रैक मिलेगा, यहाँ पे 51,200 के आसपास जैसे हमको एक क्रैक मिलेगा, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा कैंडल, तो देखिए तुरंत हमको एक अच्छी बाइंग देखने मिलेगी। बिकॉज तब वहाँ पे बाय की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और सेलर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, बिकॉज वो अपनी क्वांटिटीज को एग्जिट कर देंगे। इसी वजह से हमको ऊपर की तरफ एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। तो जब तक 51,000 लेवल ब्रेक नहीं होता है, 51,000 एक क्रूशियल लेवल है। देखिए, मार्केट में जो 51,000, 52,000, 50,000 जो लेवल्स होते हैं, वो बहुत क्रूशियल लेवल होता है। अगर यहाँ से हमको शॉर्ट सेलिंग या बाइंग दिखती है, तो बहुत तेजी से देखने को मिलती है। इसीलिए इस लेवल पे आप अपनी क्वांटिटीज को थोड़ा सा एट्रैक्टिव होके, थोड़ा सा एग्रेसिव होके रखा करिए कि जैसे ही आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखता है या फिर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करती है, आप तुरंत अपने एसएल लगाइए और एसएल अगर हिट होता है तो दोबारा एंट्री प्लान करिए। अगर दोबारा एंट्री आपको सही सेटअप पे मिल रही है तो ही प्लान करिए, अन्यथा मत प्लान करिए, बिकॉज ये एक पुशेस लेवल होते हैं मार्केट के। तो देखिए, जब तक 51,000 लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक ऊपर के लिए हमको बाइंग नहीं दिखेगी। और जैसे अगर मान लीजिए 51,000 ब्रेक होता है, तो हमारे लिए 51,500, उसके बाद 51,800, मतलब 52,000 बैंक निफ्टी इस वीक हम लोग देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मार्केट एक अच्छे ट्रेंड और अच्छे मूव में मूव करती है तो। सिंपल है, साइकोलॉजी पे काम करिए और अपने प्राइजेशन को हमेशा आगे रख के चलिए और अपनी स्ट्रेटेजी पे हमेशा भरोसा रखिए और अपनी स्ट्रेटेजी को लाइफ टाइम तक बैक टेस्टिंग करते रहिए। एक ही स्ट्रेटेजी पे फोकस करिए और उसी पे बैक टेस्टिंग करते रहिए। मैं 100% आपसे कह सकता हूँ कि आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो, बट आज की लाइफ में बहुत से लोग एक स्ट्रेटेजी को लाते हैं, 3-4 महीने उसको यूज करते हैं, उसके लेवल टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको हटा देंगे, फिर एक दूसरी नई स्ट्रेटेजी के लिए मार्केट में निकल पड़ेंगे। आप अपनी एक सेटअप को फॉलो करिए और लाइफ टाइम तक उसको फॉलो करिए। कैसे पैसा नहीं बनता, आप बताइएगा फिर मेरे को। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, उसी लेवल्स पे ट्रेड करिए। और आप लोगों को जहाँ भी कंफ्यूजन आती है, फिर जहाँ भी आपको कहीं लगता है कि मैं आपको कुछ सही गाइड नहीं, और आप लोगों को जहाँ भी कंफ्यूजन आती है, फिर जहाँ भी आपको कहीं लगता है कि मैं आपको कुछ सही गाइड नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ भी ये प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीकली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।